रात बहुत ठंडी थी। हवा धीरे धीरे पुराने दरवाजे को हिला रही थी और एक बूढ़ी माँ अपने हाथ में पुरानी लकड़ी की छड़ी पकड़े घर के बाहर खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज बिल्कुल खामोश थी। क्या आप सोच सकते हैं, जिस घर को अपने हाथों से बनाया हो, जिस घर की दीवारों में अपनी जवानी छुपा दी हो, एक दिन उसी घर का दरवाजा आप पर बंद कर दिया जाए? दोस्तों, उस रात दादी माँ ने सिर्फ एक बात कही थी, बेटा सुबह तक अंदर बैठने दो, बाहर बहुत सर्दी है। लेकिन बेटे ने नजर झुकाकर कहा, अम्मी अब ये फैसला हो चुका है, आप गांव वाले पुराने मकान में चली जाओ। बहू दूर खड़ी थी, चेहरे पर सख्ती थी और दादी माँ चुप रही। उन्होंने एक बार दरवाजे को देखा, फिर आसमान की तरफ, जैसे अल्लाह से पूछ रही हूँ, क्या मेरी कुर्बानियों का यही सिला था? कभी इसी घर के अंदर रोशनी होती थी, बच्चों की हंसी होती थी, रोटी की खुशबू होती थी। यही बेटा जब छोटा था, बुखार में जलता था, तो दादी माँ पूरी रात उसके सिरहाने बैठी रहती थी, खुद भूखी रहती मगर उसके लिए दूध गर्म करती। एक वक्त था जब उनके पास सिर्फ 2 कपड़े थे, लेकिन बेटा स्कूल जाता था साफ यूनिफॉर्म में। दादी माँ ने अपनी शादी के कंगन बेच दिए थे ताकि बेटा कॉलेज जा सके। गांव के लोग कहते थे, बहन इतनी कुर्बानी मत दो, बच्चे बड़े होकर भूल जाते हैं। मगर वो मुस्कुराकर कहती थी, माँ हिसाब नहीं करती। फिर वक्त गुजरता गया, बेटा शहर गया, नौकरी मिली, शादी हुई, बड़ा फ्लैट लिया और दादी माँ को भी साथ ले आया। शुरू के कुछ दिन सब ठीक था, पोती उनके पास बैठती थी, उनकी उंगली पकड़कर सोती थी। मगर धीरे धीरे बहू को उनकी आदतें बुरी लगने लगे। कभी दवा का वक्त, कभी खांसी की आवाज़, कभी पुराने कपड़ों की स्मेल। एक दिन बहू ने बेटा से कहा, या तो इनके लिए अलग इंतज़ाम करो या मैं बच्चों को लेकर चली जाऊंगी। बेटा चुप रहा। उस रात दादी माँ ने सब सुन लिया। उन्होंने तस्बीह पकड़ी और पूरी रात जगती रहीं। सुबह जब पोती स्कूल गई, दादी माँ ने उसके बाल ठीक किए और चुपके से उसका माथा चूमा, जैसे दिल कह रहा हो, शायद आज आखिरी बार। शाम को फैसला हो गया। एक पुराना कंबल, एक बोरिया, एक छोटा सा थैला और घर का दरवाज़ा धीरे से बंद। दादी माँ ने पलटकर एक बार दीवार को देखा। उस दीवार पर अब भी उनके मरहूम शोहर की तस्वीर लगी थी। वो धीरे से बोली, आज फिर तन्हा रह गई। रात गहरी होती गई। गांव तक चलना मुश्किल था, बस स्टॉप दूर था, रास्ते में हवा तेज थी, उनके पैर कांप रहे थे, मगर वो रुकती नहीं थी। बीच रास्ते एक पुरानी बेंच मिली, वहीं बैठ गईं। आंखों के सामने पुरानी यादें चलने लगीं। बेटा छोटा था, मिट्टी में गिर गया था, रो रहा था। वो दौड़कर गई थी, गले लगा लिया था। आज वही बेटा था और वही माँ, मगर वक्त बदल गया था। रात के आधे हिस्से में बारिश शुरू हो गई। पुराना कंबल गीला हो गया, हाथ कांपने लगे। उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा, जो अब बहुत दूर रह गया था। सुबह होने लगी। मोहल्ले का दूध वाला गुजरा। उसने बेंच पर दादी माँ को देखा, पहचान गया। भागा भागा घर गया। बेटा ने दरवाज़ा खोला। दूध वाले ने सिर्फ इतना कहा, बाहर बेंच पर अम्मी जान बैठी हैं पूरी रात से। बेटा दौड़ता हुआ गया, मगर इस बार दादी माँ की आंखें बंद थीं। हाथ में तस्बीह थी, चेहरे पर अजीब सा सुकून था, जैसे दर्द खत्म हो गया हो। बेटा घुटनों पर गिर गया, रोने लगा, अम्मी एक बार आंखें खोल लो। मगर अब देर हो चुकी थी। बेंच के पास एक पुराना लिफाफा पड़ा था। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, बेटा माँ घर से निकल सकती है, दुआ से नहीं। ये वो लम्हा था जब बेटा टूट गया। पोती स्कूल से आई, दादी माँ को देखा और जोर जोर से रोई। बहू दूर खड़ी थी, पहली बार उसकी आंखें झुक गईं। जनाजा उठा, मोहल्ले के लोग चुप थे। सबके चेहरे पर एक सवाल था, क्या वाकई हम इतने बदल गए हैं? दोस्तों, घर की बरकत सिर्फ दीवारों से नहीं होती, घर की बरकत बुजुर्गों की दुआओं से होती है। अगर घर में दादी माँ है, उनके पास बैठिए, उनकी बात सुनिए, उनका हाथ पकड़िए, क्योंकि एक दिन सिर्फ यादें रह जाती हैं और यादें कभी जवाब नहीं देती। आज अगर आपकी माँ, दादी, नानी जिंदा हैं, तो वीडियो खत्म होने के बाद उनको कॉल ज़रूर करिए। बस इतना कहिए, आप कैसे हैं? कभी कभी एक जुमला
पूरी जिंदगी का सहारा बन जाता है।